बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपको बहुत ही मज़े की एक गधे की कहानी सुना रही हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है प्यारे बच्चों, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक गधा भी था। अब वो किसान जो था वो सारा दिन उस गधे से बहुत ज़्यादा काम करवाता था। सारा दिन उससे बोझ उठवा उठवा के बहुत ज्यादा उससे काम करवाता, और जब शाम होती थी तो गधे को थोड़ा सा चारा देता था। और गधा जो है वो बेचारा बड़ा ही परेशान रहता था, और वो जब भी अकेला होता था, रात होती थी, तो वो सोचता था मेरा मालिक मुझ पे बहुत जुल्म करता है, मुझे ये गाँव छोड़ के चले जाना चाहिए। रोजाना गधा सोचता लेकिन करता कुछ भी नहीं था। रोजाना जब भी सुबह होती और वो सुबह सवेरे उठता और वहाँ से उसका सामान लेके जाता था, और इसी तरह सारा दिन वो काम करता, और शाम को जब वापस आता तो बहुत थोड़ा सा उसको खाना मिलता था। अब एक दिन गधे ने सोच लिया कि वो जरूर ये गांव जो है छोड़ के भाग जाएगा। गधा सोचता है मुझे तो जंगल में चले जाना चाहिए, वहाँ पे कम से कम मुझे इतना काम नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही साथ मैं अपनी मर्जी से सब कुछ खा पी लूंगा। अब गधा जो है अगले दिन इस तरह होता है कि वो गाँव छोड़ के भाग जाता है और फौरन से जंगल चला जाता है। जंगल में जब जाता है तो बड़ा खुश होता है, और जब देखता है तो वहाँ पे जंगल में बहुत सारे जानवर इधर से उधर भाग रहे होते हैं, और गधे को समझ नहीं आती क्या वो करे तो करे क्या। अब एकदम से जो है एक खरगोश भी आ जाता है भागता भागता। वो उससे पूछता है अरे भाई तुम लोग क्यों भाग रहे हो, क्या मसला है सबको। तो खरगोश जब देखता है गधे को तो उसे कहते हैं देखो क्या तुम्हें नहीं पता, इस जंगल में एक और शेर आ गया है, और हम सब डर के भाग रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो वो हमारा शिकार कर ले। अब गधा जो है वो बेचारा सोचता है, कहता है ओहो मैंने तो बहुत गलत किया, मैं तो अपने मालिक से भाग के आया हूँ कि वो मुझसे काम करवाता था, इधर आके तो एक नई मुसीबत आ गई है। अगर शेर ने मुझे ही खा लिया तो फिर क्या होगा, मुझे फौरन से चले जाना चाहिए, दोबारा से अपने गाँव जाना चाहिए और अपने मालिक के पास से चले जाना चाहिए। अब गधा जो है प्यारे बच्चों वो जैसे ही मुड़ता है वापस जाने के लिए तो खरगोश उसे बुलाता और कहते हैं अबे ओ बेवकूफ गधे, तुम गधे के गधे ही रहोगे, तुम्हें नहीं पता उसी रास्ते से तो शेर ने आना है, जल्दी से भागो और कहीं छुप जाओ। गधा परेशान हो कहता है मैं क्या करूं प्यारे खरगोश। खरगोश कहता है मैं तो किसी बिल में छुप जाऊंगा, तुम भी जल्दी से किसी झाड़ी के पीछे छुप जाओ वरना तुम्हें शेर खा जाएगा। फौरन से गधा जो है प्यारे बच्चों एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है, और वहाँ पे होता इस तरह है जंगल का शेर भी और जो साथ वाले जंगल से शेर का है, तो दोनों की बहुत ज्यादा आपस में लड़ाई होती है। अब इस तरह होता है कि जो साथ वाले जो जंगल का शेर होता है वो उस जंगल के शेर को मार देता है, और उसके बाद फौरन से वहाँ से चला जाता है। अब गधा जो है वो पास ही खड़े होकर देख रहा होता है और साथ साथ बहुत डर रहा होता है, और फिर जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो डर डर के कहता है मुझे तो ये जंगल छोड़ के भाग जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि शेर मुझे भी खा जाए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो कहते हैं अरे वाह मुझे तो इस तरह करना चाहिए, ये शेर तो वैसे भी मर गया, क्यों ना इसकी खाल उतार के मैं अपने ऊपर पहनूं, और इस तरह सब मुझे शेर समझेंगे और सारे के सारे जानवर मेरे से डरेंगे भी, और मैं बड़े सुकून से रहूंगा इस जंगल में। अब गधा क्या करता है प्यारे बच्चों, शेर की जो खाल होती है उसको उतार लेता है और उस खाल को अपने ऊपर सारा कर लेता है और खुद उस खाल के अंदर छुप जाता है। अब गधा बाहर से तो बिल्कुल शेर की तरह नजर आने लग पड़ता है। अब इस तरह होता है कि गधे को भूख लगना शुरू हो जाती है। अब वो क्या कहता है कि घास चरने के लिए आगे निकल जाता है और कहता है मुझे तो बड़ी सख्त भूख लग रही है, क्यों ना थोड़ी सी घास खा लूं। अब गधा जो है घास खा रहा होता है तो एकदम से सारे जानवरों की जब नजर पड़ती है तो वो हैरान हो जाते हैं, और हाथी कहता है बादशाह सलामत, ये क्या आप घास खा रहे हैं, हम तो बड़े हैरान हो रहे हैं, अब तो गोश्त खाते हैं और आज आप घास क्यों खा रहे हैं। तो गधा कहते हैं अरे प्यारे भाइयों, आज के बाद मैंने सोच लिया है मैं किसी जानवर का शिकार नहीं करूंगा, सारे के सारे जानवर तुम लोग सुकून से रहो, मैं ये घास ही खा लूंगा, सब्जियां और फल खाऊंगा, और मैं किसी जानवर को नहीं मारूंगा, और तुम लोग सारे हंसी खुशी रहो। सारे जानवर जो होते हैं प्यारे बच्चों बड़े हैरान होते हैं। तो वहाँ पे खड़ा खरगोश कहता है ठीक है बादशाह सलामत, अगर ऐसी बात है तो हम सारे के सारे जानवर आपको रोजाना आपकी पसंद की सब्जियां, फल और घास दे के जाएंगे। हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, अगर आप हमारा इतना ख्याल रख सकते हैं तो हमें भी तो आपका ख्याल रखना चाहिए, हम रोजाना आपको फल और घास दे के जाएंगे। अब गधा जो है दिल ही दिल में बड़ा खुश हो रहा होता है
کہ اب تو میں جنگل کا بادشاہ بھی بن گیا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ روزانہ مجھے فروٹس اور سبزیاں اور گھاس کی جو ہے مل جائے گی۔ اب گدھا بڑا خوش ہوتا ہے اور فوراً سے شیر کی جو غار ہوتی ہے تو وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ وہاں پہ جاتا ہے تو اس کے پاس روزانہ جانور جو ہے آ کے گھاس سبزیاں پھل پہنچا دیتے ہیں۔ گدھا بڑا خوش ہوتا ہے۔ اب گدھا جو ہے وہ کھا رہا ہوتا ہے سبزیاں تو ایک دم سے وہاں پہ شیر آ جاتا ہے۔ گدھا اس کو دیکھ کے فوراً سے ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے او آپ کس طرح یہاں آ گئے؟ اب شیر کہتا ہے تم تو بالکل گدھے لگ رہے ہو۔ گدھا فوراً سے بھوکلا جاتا ہے، کہتے ہیں کیا آپ کو کیسے پتا کہ میں گدھا ہوں؟ شیر نے کہا مجھے یہ نہیں پتا تم گدھے ہو، لیکن تمہاری حرکتیں بالکل گدھوں والی ہیں۔ تم نے تو ہمارے شیروں کے بھی بہت انسلٹ کروائی ہے۔ دیکھ لو کبھی بھی شیر جو ہے وہ گھاس اور سبزی نہیں کھاتا اور تم اتنے ڈرپوک ہو، گھاس کھا رہے ہو اور سبزی کھا رہے ہو اور ہم تو کھاتے ہی گوشت ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی کہ تم اس دن تمہیں تو میں نے مار دیا تھا، تم کیسے بچ گئے؟ پھر شیر اسے کہتا ہے ارے دیکھو تمہارے جسم کتنا گندا ہوا ہے، کتنا میلا ہے، تم کتنے گندے شیر ہو، تم تو نہاتے بھی نہیں ہو، چلو اور چلتے ہیں نہانے چلتے ہیں۔ اب گدھا جو ہے وہ کہتا ہے نہیں میں کل چلیں گے نہانے کے لیے۔ اب شیر کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی یہاں پہ تھوڑا آرام کرنے لگا ہوں۔ اب اس طرح ہوتا ہے کہ جب گدھا دیکھتا ہے کہ شیر تو یہاں پہ آ گیا اور اس کا جھوٹ پکڑا جانا ہے، اگر شیر نے اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی تو وہ تو سکھا جائے گا۔ اب گدھا اسے کہتے ہیں ارے شیر آپ یہاں پہ رکو، میں فوراً سے آتا ہوں، مجھے کام ہے، بہت ضروری کام ہے، میں کر کے آتا ہوں۔ اب گدھا پیارے بچوں وہاں سے جیسے ہی نکلتا ہے تو بھاگنا شروع کر دیتا ہے، شیر کی کھال اتار کے رکھتا ہے، فوراً سے بھاگ کے وہ اس گاؤں میں چلا جاتا ہے اور اپنے مالک کے پاس واپس چلا جاتا ہے۔ اب وہ کسان جو ہے وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں ارے او میرے پیارے گدھے تم تو واپس آ گئے، میں تو بہت خوش ہو گیا ہوں، تم کہاں چلے گئے تھے؟ اب مجھے بہت احساس ہوا ہے، میں نے بہت کام کیا ہے، مجھے احساس ہو گیا کہ میں تم سے بہت زیادہ کام لیتا تھا، آئندہ میں تمہیں کوئی زیادہ کام نہیں دوں گا اور تمہیں کھانے کو بھی بہت اچھا دوں گا۔ اب گدھا جو ہے دل ہی دل میں بھی بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ شکر ہے میرے مالک کو بھی احساس ہو گیا ہے اور شیر سے بھی جان چھوٹ گئی ہے۔ پیارے بچوں امید ہے آج کی کہانی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں، اور نیکسٹ کہانی تک کے لیے پیارے بچوں اللہ حافظ۔